नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आवाज आ रही है क्लियर तो एक बार बता दीजिए। तो आज से मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों, और ये क्लासेस अभी कंटिन्यू आप लोगों की 4 तारीख तक तो मेंस की चलेंगी ही। उसके बाद फिर एक नया कोर्स आएगा आईबीपीएस क्लर्क का। तो 3 दिन मेंस और 3 दिन प्रीलिम्स की क्लासेस चलेंगी। या फिर टाइम चेंज कर लेंगे, जो भी है मैं देख लूंगा, क्योंकि आप लोगों को प्रीलिम्स की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स कर चुके हैं, आप लोगों को अब मेंस क्लास करने की जरूरत है। अगर किसी के प्रीलिम्स में अभी भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आप प्रीलिम्स की क्लासेस भी करते रहिएगा साथ साथ। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप लोग जल्दी से। ये पहला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ यहाँ है। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ है, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, 3 मिनट का समय है इसके लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कल क्लास नहीं हुई थी। स्वाति जी, मेंस डीआई का क्लास भी 4 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट वेबसाइट में ओपन नहीं हो रहे, मैं देख लूंगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो कल वाले टारगेट में रहने दूंगा एक दिन और। मेंस डीआई का कोर्स आएगा। छुट्टी कब जा रहे? 25, 26, 27, 3 दिन। अनीश जी, हाँ, मेंस डीआई का अलग से कोर्स आएगा। एवरेज वाला डीआई आया था, नहीं बना। क्यों नहीं बना पाए भाई? पुरुषोत्तम जी, 1299 वाला कोर्स जो है वो यही कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस चल रही है। आप पुरानी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड है, और ये क्लासेस जो है ये लाइव चल रही है। डेली सुबह 10 बजे इसकी क्लास होती है। अर्थमेटिक स्किप किया तो सिलेक्शन होगा क्या? अभय जी, पूरा स्किप कर दो, सिर्फ जो एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है 10 रुपए वाला, वो वाले कोर्स को बस देख लेना। उतना बेसिक रिक्वायरमेंट सभी को रहता ही है, उतना तो आपको करना ही है। क्योंकि मेंस में कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको ज़रूरी, मतलब ज़रूरी हैं, वो चीज़ें करना है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लैरिकल में बनाने पड़ते हैं, पीओ में बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीआई आपको अच्छा करना पड़ेगा, ये नहीं कि फिर डीआई भी नहीं बन रहे हैं। क्योंकि जैसा अभी एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स आया था, तो डीआई का लेवल क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे। अब अगर आप वो भी नहीं बना पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको किसी एक चीज़ में माहिर होना पड़ेगा। आलोक जी, प्री का कोर्स खत्म हो चुका है। प्री की 40 क्लासेस हो गई हैं, अब सिर्फ मेंस की क्लासेस बची हुई हैं।
प्री की क्लासेस सारी हो चुकी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो लेट आया है उसको बाद में दिखाएंगे। इधर एक बार फिर से मैं पीछे की स्लाइड दिखा दूंगा थोड़ी देर में, तब तक आप लोग आगे की स्लाइड पढ़िए। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। मेंस लेवल के क्वेश्चन बिगिनर्स को लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, क्या बोल रहे हैं गौरव जी? इसी को तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बोलते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। प्रैक्टिस करोगे जितना, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आशु जी, पुराने क्लासेस कैसे नहीं मिलते? आप कोर्स ओपन करो, रिकॉर्डेड में जाओ, आपको मिल जाएंगे। हर किसी का सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। प्रीलिम्स लेवल पजल, मेंस लेवल पजल, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट का अलग बना हुआ है। प्रीलिम्स के दूसरे टॉपिक जो है उनका सेक्शन अलग है। तो आप एक एक सेक्शन के हिसाब से चेक करो। SBI clerk selected, RRB PO means cleared. What additional things I should do for SBI PO? मानसी जी, SBI PO के लिए सिर्फ आपको मेंस के क्वेश्चंस पर ध्यान देना चाहिए, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए बस। यशवंत जी, मेल आईडी अगर आपने गलत डाल दी है तो आप एक मेल कर दीजिए, पर मेल थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि 27 तारीख तक जो सपोर्ट टीम है वो छुट्टी पर है। 27 तारीख के बाद आपका मेल आईडी चेंज कर दिया जाएगा, तो ठीक हो जाएगा वो। 2 से 3 दिन की बात है, और 2-4 दिन की। मेल कर दीजिए आप। इंग्लिश में नेगेटिव हो जा रहा है और मैं रीडिंग ही कर रहा हूँ। अमरीश जी, रीडिंग जब आप करते हैं तो बिल्कुल आराम से करिए, चीज़ों को समझते हुए कि बोलना क्या चाह रहा है। उत्कर्ष जी, देख सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिरी के 2-4 दिन में वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। 2-3 घंटे प्रैक्टिस करिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस बना सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रीलिम्स की तैयारी 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करो बस, 27 को पेपर दो
और मेंस की तैयारी में लग जाओ। सर मैं कुछ पूछती हूँ तो क्यों नहीं बोलते? राखी जी आपने क्या बोला? आपने शायद अभी बस यही बोला था कि मेंस के पजल तो खुद खुद से कुछ भी नहीं बनते। आप ऐसे पहले से ही सोच लोगे कि नहीं बनते हैं तो कैसे बनेंगे? आप ये सोचो ना कि बनेंगे। ओके। किसी ने थ्रेड से बनाया है क्या? मम्मी कंसेप्ट आया था, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल कब से पूछ रहा हूँ बार बार, टेस्ट करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। भास्कर जी क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने देखा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? अरे डन के मैसेज तो भेज दो, दो चार तो बना लो यार, कम से कम ऐसे कैसे कर दे रहे हो? अभी अब कमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दूंगा तो मैं कमेंट अभी नहीं देखूंगा। फिर काफ़ी लोग बोलेंगे सर कमेंट नहीं देखते। तो अभी सब के सब इधर ध्यान देना स्टार्ट करो भाई। स्टार्टिंग कहाँ है प्रशांत? तुम लेट हो क्लास में। तो ये स्टार्टिंग है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइनली काफी समय के बाद आज मेंस लेवल का पजल बनाएंगे। यूट्यूब पे पजल ऐसा लग रहा है कि एक महीने से ज्यादा हो चुका है कि मेंस लेवल की क्लास मैंने नहीं ली है। ऐप पे भी लगभग हो चुका होगा एक महीना, लगभग 15-20 दिन तो ही गए। तो स्टार्ट करते हैं मेंस लेवल पजल। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? देखो, आफ्टर कोविड-19 अनलॉक क्रिकेट बोर्ड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द मैचेस। एकदम आराम से सुनिएगा। जिनसे भी मेंस लेवल के पजल नहीं बनते हैं, कभी भी मेंस लेवल के पजल में हड़बड़ी नहीं मचाया जाता। जो आप लोग सोचते हैं ना जैसे प्रीलिम्स में जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी नहीं बनाना होता है। आपको 10 मिनट लगे, आपको 15 मिनट लगे, आपको 20 मिनट लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन बनना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि 20 मिनट में बना रहे हो, क्योंकि 20 मिनट में भी बनाओगे, 3 पजल बनेंगे, मोर देन सफिशिएंट एग्जाम क्लियर करने के लिए, अगर 3 पजल भी मेंस में बन गए तो मत सोचना कभी भी कि सर हमको तो 15 मिनट लग जाता है, हमको तो 20 मिनट लग जाता है। बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर कोविड-19 अनलॉक क्रिकेट बोर्ड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द मैचेस इन अ सर्कुलर शेप्ड स्टेडियम। तो एक सर्कल शेप्ड का स्टेडियम है जहां पर मैच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वैसे भी स्टेडियम सर्कल ही रहता है। दिस टाइम दे डिसाइडेड टू कीप अ ब्लॉक वैकेंट बिटवीन टू ब्लॉक्स। तो इस बार उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो ब्लॉक्स होते हैं स्टेडियम, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अगर गए हो तो अच्छी बात है, नहीं भी गए हो तो टीवी में तो देखे ही होगे, तो उसमें कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक ए बी सी डी ऐसे करके। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा कि एक ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक को वैकेंट रखेंगे, फिर एक ब्लॉक, फिर एक वैकेंट, फिर ब्लॉक, फिर वैकेंट, ऐसा करके ये रखेंगे। तो अब बोल रहा है द क्रिकेट पिच वॉज इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड सच दैट बैट्समैन एंड वॉज ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड साउथ डायरेक्शन। मतलब बोल रहा है कि अगर ये क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पर ये पिच है, तो बोल रहा है कि जो बैट्समैन एंड है, ये बैट्समैन एंड वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पर बैट्समैन होगा। आगे आपको बोल रहा है 12 इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स वर देयर ऑन ईच ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट्स अराउंड द ग्राउंड। मतलब कि जो ये आपको बनाना है तो इसमें आपको 3 प्रकार के वो बनेंगे। कैसे बनेगा? 3 आपको सर्कल बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर बात की जाए तो ये है आपका क्रिकेट ग्राउंड, उसके बाद ये सबसे नीचे वाला जो है पोर्शन, यहाँ पर मतलब आपको 12 सेगमेंट्स मतलब उसको कट करना है। उसके बाद ये दूसरा वाला हो जाएगा, इसमें 12 बन जाएंगे। उसके बाद ये तीसरा वाला हो जाएगा, इसमें 12 बन जाएंगे। तो ऐसा आपको बनाना है, ठीक है।
ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें बीच में एक पिच है, बैट्समैन एंड यहां पर है। ये पहला लेवल है बैठने का, ये दूसरा लेवल है बैठने का स्टैंड्स में, और ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो यही चीज आपको बोला है यहाँ पर। 12 इक्वल साइज ब्लॉक्स वर देयर ऑन ईच ऑफ द 3 कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट अराउंड द ग्राउंड। अब 12 अगर आपको इसमें बनाने हैं तो कैसा बनेगा भाई? 12 अगर आपको बनाने हैं तो 12 इधर बना के देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 2 यहां पर बनेंगे, 2 यहां पर बनेंगे, 2 यहां पर बनेंगे और 2 यहां पर बनेंगे। ये ऐसा बनेगा, मतलब एक यहां पर, ठीक है, तो एक यहां पर। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि हमको ब्लॉक्स बनाने ना, हमको नाम सिर्फ नहीं लिखना, हमको ब्लॉक्स बनाने। तो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं कि जैसे ये वाला हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 8 9 10 11 12। कुछ थोड़ा ऊट पटांग मैंने बना दिया, मैं फिर से बनाऊंगा। ठीक है, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तो 12 ऐसे बनेंगे टोटल। अभी मैं फिर से बनाऊंगा, तो अभी बस आप लोग देख लीजिए, ताकि जो लोग नहीं बना पा रहे थे, नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, तो आप एटलीस्ट स्टार्ट कर दें और खुद से सॉल्व करना चालू करें। ठीक है, क्योंकि यही चीज समझने वाली थी। अगर ये समझ गए तो आप खुद से भी बना पाओगे पजल को। अब ये आप मतलब ऐसे ना 12 ब्लॉक्स बनेंगे। यहां पर मैंने 11 बनाए हैं, तो मैं थोड़ा उसको कम कर करके भी फिर से ड्रॉ कर दूंगा। पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और एक और बनेगा। ऐसे करके ये 12 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, बकायदा पूरा उसको ध्यान से बनाना, क्योंकि अगर इसमें साउथ ईस्ट वेस्ट बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो जो वाला इधर आने वाला है तो उसको इधर ही बनाना, वरना पता चला बोल दोगे कि सर ये वाला वेस्ट की तरफ फेस नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दियो तो ये तो सर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो गलती हो जाएगी। इसलिए थोड़ा आराम से ध्यान से बनाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है आगे में, यहां पर देखिए, द ब्लॉक्स वर फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड द डायरेक्शन इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। तो सेंटर ग्राउंड से आपको सारे डायरेक्शंस लेने हैं। ठीक है, अब बोला ईच ब्लॉक इज इन इनरमोस्ट सर्कल वाज इन लाइन विद अदर 2 ब्लॉक्स इन मिडिल एंड आउटरमोस्ट सर्कल। बोला ईच ब्लॉक इन इनरमोस्ट सर्कल, जो भी ब्लॉक होगा इनरमोस्ट सर्कल का, वाज इन लाइन विद अदर 2 ब्लॉक्स इन मिडिल एंड आउटरमोस्ट, मतलब लगे हुए हैं एक तरीके से बोल रहा है। अब बोला इन ईच सर्कुलर अरेंजमेंट 1 ब्लॉक फेसेस टुवर्ड्स ईच ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन एंड 2 ब्लॉक्स फेस टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ ईच ऑफ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द डायरेक्शन। मतलब कि फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये जैसे सर्कल है ना, ये सबको हटा देता हूं मैं फिर से। आपको बोल रहा है कि ये जो सर्कल है तो उसमें टोटल 4 जो होंगे, एक ब्लॉक यहां वाला इधर फेस कर रहा है, एक ब्लॉक इधर वाला यहां फेस कर रहा है, एक यहां फेस कर रहा है, एक यहां फेस कर रहा है, 2 लोग इस तरफ फेस कर रहे हैं ऐसा, 2 लोग इस तरफ फेस कर रहे हैं ऐसा, 2 लोग ऐसा फेस कर रहे हैं, 2 लोग ऐसा फेस कर रहे हैं। मतलब ये साउथ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ये ईस्ट फेस कर रहा है, ये वेस्ट फेस कर रहा है, और ये वाले दोनों के दोनों इस तरफ यानी कि साउथ वेस्ट फेस कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों साउथ ईस्ट फेस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसमें काफी लोग बोल रहे हैं सर थ्रेड थ्रेड थ्रेड। देखो दोस्तों, थ्रेड से आप बना तो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सिंपल है। इसको अगर आप सर्कल में बनाओगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि 3 है, एक एक जगह खाली है, वैकेंट है। आप पूरे इसमें डायग्राम के थ्रू बनाओगे ना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ये सब चीजें दी हुई है। थ्रेड में क्यों नहीं बनाना है इसको, वो चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। आप थ्रेड में बना तो लोगे, पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन फेस कर रहा है वो थ्रेड में कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा, हालांकि मैं ये भी नहीं बोलता कि उसमें नहीं बनेगा, बन जाएगा। उसमें जिसकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है वो थ्रेड में भी बना लेगा, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको थ्रेड नहीं लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगा कि इसमें थ्रेड मत बनाओ, इसमें सिंपल बनाओ। क्योंकि जैसे ये आपका साउथ वेस्ट फेस कर रहा है, तो यहां पर फिर आपको साउथ वेस्ट कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा सोच के मतलब मान के अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम लग सकता है उसमें। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल सर्कल में बनाएंगे इसको। अब आगे देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, 18 बैचेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स वर सिटिंग इन दिस ब्लॉक्स। तो 18 बैचेस अलग अलग स्टेट के यहां पर मैच देख रहे हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विच इज गिवन बिलो। अब इसकी पूरी यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इंफॉर्मेशन में नोट यहां पर दिया है क्या? हाँ, नोट यहां पर दिया है। तो अब इसी पेज में हम पढ़ेंगे, और जिनको सॉल्व करना है, जिनको समझ में आ गया, अब आपको लग रहा है कि हाँ अब हमसे सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए,
और जिनको नहीं समझ में आया वो इधर ध्यान दीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं भाई, थोड़ा 2 मिनट दो मुझे आराम से इसको ड्रॉ करने के लिए। अब काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 बने हैं पूरे। ठीक है, तो अब यहां पर दोस्तों क्या बोल रहा है, आगे पढ़ के देखते हैं इसको। नोट में बोल रहा है आपको, बैच ए इज लेफ्ट राइट ऑफ बैच बी, दिस मींस दे आर इन द सेम सर्कल इंक्लूडिंग वैकेंट सीट्स। वैकेंट्स वगैरह को सबको आपको मानते हुए चलना है। तो अगर आपको बोल रहा है किसी की भी लेफ्ट में है राइट में है, तो जैसे अगर मान लो इस वाले यहां पर मैं किसी को रखता हूं, मान लो राजस्थान यहां पर मैं रखता हूं, तो अगर इसका लेफ्ट और राइट बोल रहा है तो इसका लेफ्ट ये अंदर वाला सर्कल नहीं होगा, इसका लेफ्ट मतलब इसी वाले सर्कल में आपको जाना है। ठीक है, इसका राइट अगर बोल रहा है तो इसी वाले सर्कल में आपको राइट और लेफ्ट चेक करना है। इसका राइट मतलब आप इधर अंदर वाले ऐसे उसमें नहीं जा सकते। ठीक है, जब तक आपको ऐसा बोला है बैच ए इज लेफ्ट राइट ऑफ बैच बी, अगर बैच का बोला है तब। लेकिन आगे और देखते हैं क्या बोल रहा है, बैच ए इन फ्रंट बिहाइंड ऑफ बैच बी मींस दे आर इन द लाइन विथ ईच अदर। इन लाइन मतलब अगर बोल रहा है बैच ए यहां पर है और इसके सामने, तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये हो सकता है, हमको पता नहीं है क्योंकि यहां पर अभी तक मेंशन नहीं किया है। इसके सामने ये वाला भी हो सकता है, पर अभी तक हमको नहीं पता क्योंकि अभी तक मेंशन नहीं किया है। अब आगे बोल रहा है, इफ बैच ए इज इन फ्रंट ऑफ बैच बी मींस बैच ए इज इन इनर सर्कल एज कंपेयर टू बैच बी। मतलब अगर ए वाला जो है वो बी से आगे की तरफ है, तो मतलब वो इससे अंदर वाले सर्कल में होगा। इस वाले पे अगर ए है और बोल रहा है कि बी इसके आगे है, इन फ्रंट है, तो मतलब आपको क्या करना है, इसके अंदर वाले सर्कल मतलब यहां या फिर यहां पर लेना है। ठीक है, सिमिलरली बैच ए इज बिहाइंड बैच बी देन बैच ए इज इन आउटर सर्कल एज कंपेयर टू बैच बी। अगर मान लो बैच बी यहां पर है और उसके क्या बोल रहा है आपको, बैच ए इज सिमिलरली बैच ए इज बिहाइंड, अगर इसके बिहाइंड बोलता है तो इसके बिहाइंड बाहर वाले सर्कल जो दिख रहे हैं उनमें आपको रखना है। सर 4 को प्री का एग्जाम है तो मेंस क्लास करें या नहीं? करना है नमिता जी, उसके बाद समय नहीं बचेगा आपके पास, हार्डली 10 दिन होंगे, 10 से 15 दिन में आपका मेंस हो जाएगा। तो प्री पे ज्यादा फोकस करते रहोगे तो फिर मेंस नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेंस में ज्यादा समय लगता है, प्री में ज्यादा समय नहीं लगता है। चलिए अब छोटा सा बचा है दोस्तों, अब ये तो हलवा है, बना लोगे उम्मीद करता हूं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, सिक्किम्स बैच वॉज बिहाइंड पंजाब्स बैच फेसिंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। यहां पर सबसे पहले हम बना लेते हैं डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो इससे देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब चेंज कर लेते हैं कलर। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, सिक्किम्स बैच वाज बिहाइंड पंजाब बैच, पंजाब बैच के पीछे की तरफ, पंजाब के बिहाइंड में कौन होगा, सिक्किम का बैच होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पंजाब के पीछे की तरफ मतलब नीचे, ऐसा क्या होगा, सिक्किम का बैच होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, सिक्किम्स बैच वाज बिहाइंड पंजाब्स बैच फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, और ये लोग फेस किस तरफ कर रहे हैं, साउथ ईस्ट फेस कर रहे हैं। साउथ ईस्ट फेस कर रहे हैं मतलब इस तरफ ऐसे फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों साउथ ईस्ट इस तरफ आपने लिया है, तो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पंजाब ऊपर है तो पंजाब यहां पर आ जाएगा और सिक्किम यहां आ जाएगा, नहीं, ये अंदर की तरफ है। ये डायरेक्शन हमें लिए मतलब ये आउटर की तरफ इशारा कर रहा है कि सिक्किम वाला बिहाइंड पीछे की तरफ होगा। मतलब अगर आप पंजाब को यहां लेते हो तो सिक्किम इन दोनों जगह पे हो सकता है, पंजाब यहां लेते हो तो सिक्किम इन दोनों जगह पे हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाले जो है वो इन वाले 6 जगहों में से किसी एक पर आने वाले, साउथ ईस्ट फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, उम्मीद करता हूं ये तो समझ गए होंगे, ये दोनों के दोनों साउथ ईस्ट फेस कर रहे हैं, तो इन दोनों जगहों पर आने वाले हैं।
आगे आपको बोला त्रिपुरा's बैच वॉज 4th टू राइट ऑफ आसाम्स बैच। त्रिपुरा का जो बैच होगा वो 4th टू राइट में है, किससे? आसाम के बैच से। किसी का डन का मैसेज नहीं आया अभी तक, कैसे कर दे रहे हो यार। मेंस 15-20 दिन बचे हैं मेंस में। मेघालय बैच वॉज इन आउटर मोस्ट सर्कल। मेघालय जो है वो आउटर मोस्ट सर्कल पे है, तो यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं भाई, ये थर्ड वाला सर्कल है, ये सेकंड वाला सर्कल है, ये फर्स्ट वाला सर्कल है, ठीक है। अब जो भी जिस सर्कल में बोलेगा तो हम उसमें लिख दिया करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि कौन किस वाले सर्कल पे है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो है, इसमें क्या बोल रहा है, मेघालय का बैच जो है आउटर मोस्ट पे, मतलब थर्ड वाले पे है, तो यहां पर हम लिख देते हैं मेघालय, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, एंड फेसिंग साउथ वेस्ट विथ नो वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। मेघालय बैच वाज इन आउटर मोस्ट सर्कल एंड फेसिंग साउथ वेस्ट। और ये जो मेघालय है ये साउथ वेस्ट फेस कर रहा है, मतलब मेघालय ऐसे डायरेक्शन को फेस कर रहा है, मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह पर होगा। हो गया है, चलिए अच्छी बात है, काफी लोग बना लिए। तो इन दोनों जो भी बैचेस दिख रहे हैं आपको यहां पर, तो इन वाले 6 जगहों में से किसी एक पर मेघालय होगा। और आगे आपको क्या बोला है, विथ नो वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब उनके आगे कोई भी नहीं बैठा होगा, इसको याद रखना है। मेघालय के आगे कोई भी नहीं बैठा होगा, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं मेघालय के आगे कोई भी नहीं है। मेघालय के आगे कोई भी नहीं है, ये आगे मतलब ऊपर का डायरेक्शन देंगे, पीछे मतलब नीचे का डायरेक्शन देंगे, ठीक है। गुजरात बैच वॉज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। गुजरात का जो बैच है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, मतलब कि गुजरात इन दोनों जगहों में से किसी एक पर आने वाला है। इसको एक काम करते थोड़ा सा ऐसा बढ़ा लेते हैं, तो यहां पर भी हम कंडीशन लिख पाएंगे अपनी। तो यहां पर क्या बोला आपको, अभी जस्ट बोला गुजरात बैच वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ये वाले डायरेक्शन पे कौन फेस कर रहा है, गुजरात, मतलब कि गुजरात इस वाले पे आना चाहिए। आगे आपको बोला बैच फ्रॉम दिल्ली वाज सिटिंग 6th टू राइट ऑफ केरला's बैच जस्ट बिहाइंड हरियाणा's बैच। तो बोल रहा है कि दिल्ली का जो बैच होगा, दिल्ली का जो भी बैच होगा वॉज सिटिंग 6th टू राइट ऑफ केरला। 6th टू राइट में है केरला से, 1 2 3 4 5, और यहां हो गया केरला, ठीक है। तो केरला के 6th टू राइट में बैठा हुआ है, जस्ट बिहाइंड हरियाणा's बैच। हरियाणा के जस्ट बिहाइंड, पीछे, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं हरियाणा के जस्ट पीछे, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। ये सब दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान से नोट करना है ना, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है करके मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। हरियाणा के पीछे दिल्ली है, जस्ट बिहाइंड बोला, जस्ट बिहाइंड ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट बिहाइंड हरियाणा's बैच। अब बोला तमिलनाडु's बैच वाज 4th टू द राइट ऑफ झारखंड's बैच। तमिलनाडु का जो भी बैच होगा वो कहां पर है, वॉज 4th टू राइट ऑफ झारखंड। तो ये 4th टू राइट में है झारखंड से, ठीक है। झारखंड बैच विच वाज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज पंजाब बैच। तो ये पंजाब की जैसा सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, मतलब झारखंड भी ऐसा फेस कर रहा होगा, मतलब इसी वाली जगह पे आएगा, क्योंकि पंजाब का भी देखो, पंजाब भी इसी डायरेक्शन में फेस कर रहा है ना, ऐसा। आगे आपको क्या बोल रहा है, बैच फ्रॉम हरियाणा वॉज सिटिंग फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो बैच फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा जो होगा वो कहां पर बैठा हुआ है भाई, वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, मतलब हरियाणा इस वाली जगह पे आने वाला है, यहां पर, ठीक है। इस वाले पे हरियाणा आने वाला है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। सर गुजरात नीचे क्यों होगा, अरे बोला है ना गुजरात के लिए, यहां पर देखो ना, गुजरात बैच वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये वाला जो है यही तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहे हैं ना, इसी को तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना। तो ये डायरेक्शन जो है ऐसा इस तरफ जो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, मतलब इन दोनों जगह में से किसी एक पर आने वाला है वो। अब क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश बैच वाज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। उत्तर प्रदेश जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो यहां पर आएगा। एंड नागालैंड बैच वाज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, और नागालैंड जो है वो यहां पर आएगा। आगे आपको बोल रहा है आसाम बैच वाज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। आसाम जो है वो किस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये इस तरफ फेस करता है, तो यहां पर बैठेगा, यहां पर। तो आसाम को लिख लेते हैं यहां पर। आगे बोल रहे हैं इन द मिडिल सर्कुलर रो जस्ट बिहाइंड बिहार बैच। तो आसाम वाला जो है वो मिडिल वाले में होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं आसाम। जस्ट बिहाइंड किसके, तो आसाम जो है वो जस्ट बिहाइंड किसके बोल रहा है भाई, जस्ट बिहाइंड बिहार बैच, बिहार के जस्ट पीछे, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों आगे आपको क्या बोल रहा है, कर्नाटका's बैच वॉज क्लोजर टू ग्राउंड देन राजस्थान बैच। बोल रहा है कर्नाटका's बैच वॉज क्लोजर टू ग्राउंड देन राजस्थान, मतलब कर्नाटका वाला जो होगा अगर वो यहां पर है तो इन दो जगह पे कौन हो सकता है आपका, राजस्थान हो सकता है। और अगर कर्नाटका यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा राजस्थान। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि क्लोजर टू द ग्राउंड बोला है। क्लोजर टू ग्राउंड मतलब कि बीच वाले में, जैसे ये ग्राउंड है भाई, जो भी ग्राउंड है ऐसा, तो उस ग्राउंड से क्लोजर मतलब पहला स्टैंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीसरा वाला सबसे दूर है। तो बोल रहा है आपको कर्नाटका's बैच वाज क्लोजर टू द ग्राउंड देन राजस्थान बैच। मतलब अगर मान लेते हैं जैसे कर्नाटका ये पास में, ग्राउंड से पास में, तो राजस्थान इधर 4 में कहीं पर होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उड़ीसा's बैच वाज इन फ्रंट ऑफ मिजोरम्स बैच। अच्छा ये बिहार को यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट वाले पे होने वाला है। अब क्या बोल रहा है, उड़ीसा's बैच वाज इन फ्रंट ऑफ मिजोरम्स बैच। उड़ीसा का जो बैच होगा वो फ्रंट में होगा किससे, इससे फ्रंट में होगा। कहां से स्टार्ट कर सकते, कोई बता सकता है? कोई ऐसा की पॉइंट बताइए जहां से हम इस पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा की पॉइंट आपको दिख रहा है जहां से स्टार्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कलर और चेंज कर लेते हैं। आसाम बिहार मुझे भी लग रहा है। मेघालय के आगे कोई भी नहीं है, आउटर मोस्ट सर्कल एंड फेसिंग साउथ ईस्ट, नो वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो ध्यान से सुनना एकदम। भाई आपको क्या पता है, ये आसाम जो है वो इन वाले में लेना है कहीं पर आपको, और सेकंड वाले पे लेना है, मतलब ये मिडिल वाले पे लेना है। दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आसाम यहाँ होगा या तो आसाम यहाँ होगा। ठीक है, एक एक करके चेक करते, पहले ये वाले को चेक करते, फिर यहाँ पर आसाम को रखेंगे। तो अगर मैं आसाम को यहां पर रखता हूं तो आपको क्या बोला है, आसाम के आगे बिहार होना चाहिए, मतलब यहां पर बिहार हो जाएगा। अब बोला है ये देखो, आसाम से 3 छोड़कर त्रिपुरा होना चाहिए, तो आसाम से 1 2 3 छोड़कर यहां पर त्रिपुरा हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको बोला है दोस्तों, मेघालय जो है वो थर्ड आउटर वाले सर्कल पे है, थर्ड मतलब बाहर वाले सर्कल पे है, इस तरफ फेस कर रहा है, मतलब या तो यहां पर या तो यहां पर मेघालय, या तो यहां पर या तो यहां पर। लेकिन आपको बोला मेघालय के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो अगर मेघालय यहां रखोगे तो इसके आगे तो त्रिपुरा हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? भाई जैसे ही हमने आसाम को जमाया, 3 छोड़कर ये त्रिपुरा हमने सेट कर दिया, आसाम के आगे बिहार है ये भी पता चल गया। अब हमको पता है मेघालय जो है वो इस डायरेक्शन में फेस करता है, मतलब या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में, थर्ड वाले सर्कल में। तो अगर मैं यहां मेघालय रखूंगा तो आपको बोला गया मेघालय के आगे कोई भी नहीं होना चाहिए, बट यहां मेघालय के आगे त्रिपुरा दिख जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। मतलब मेघालय को यहां पर सेट करना पड़ेगा हमको। चलो कर देते हैं भाई मेघालय यहां पर सेट, मेघालय। इसके आगे कोई भी नहीं है, मतलब कि भाई ये खाली, ये भी खाली, क्योंकि मेघालय के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब खाली होगा ना, खाली। इसके अलावा देखो दोस्तों और क्या चीज को अब हम सेट कर सकते हैं, हमारा ये आसाम हो चुका है, मेघालय हो चुका है, बिहार आसाम हो चुका है, ये आसाम त्रिपुरा वाली कंडीशन भी हो चुकी है। और देखते हैं भाई इसके बाद क्या सेट कर सकते हैं हम। केरला से 4 छोड़कर दिल्ली हरियाणा रखना है हमको, है ना। और दिल्ली हरियाणा कहां पर है, इस तरफ है। तो देखो दोस्तों यहां पर आपको क्या पता है, हरियाणा और दिल्ली, अगर हम यहां पर बात करें कि हरियाणा और दिल्ली को आपको इस वाली जगह पे रखना है,
ठीक है, इस वाली जगह पे आपको हरियाणा और दिल्ली रखना है। पर आपको शुरुआत में क्या बोला गया था, एक एक स्टैंड जो है वो खाली रहेगा। शुरुआत में बोला था यहाँ पर, आफ्टर COVID-19 अनलॉक क्रिकेट बोर्ड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द मैचेस इन अ सर्कुलर शेप्ड स्टेडियम, दिस टाइम दे डिसाइडेड टू कीप अ ब्लॉक वैकेंट बिटवीन टू ब्लॉक्स। दो ब्लॉक के बीच में एक ब्लॉक वैकेंट होना चाहिए। मतलब दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेघालय यहां पर आ गया तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, यहां पर कुछ नहीं आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। बिहार अगर यहां आ गया तो यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। असम यहां आ गया तो यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्योंकि भाई एक एक छोड़कर बैठते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन वगैरह में भी लगा रहता है, एक सीट है फिर एक में डू नॉट सिट हियर, और उसके बाद फिर, तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर। यहाँ मेघालय वाले अगर बैठे तो इधर कोई कुछ नहीं बैठेगा, इधर भी कोई नहीं बैठेगा। 5 बोला है, 4 नहीं, किसके बीच में भाई? केरला दिल्ली के? हाँ तो 6 ही है ना, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 ही तो है। तो अब देखो दोस्तों, अगर हम इस वाले के हिसाब से सेट करना चाहें तो हरियाणा को आप कहां पर रख सकते हो? आपको हरियाणा के पीछे दिल्ली रखना है। मतलब अगर आप हरियाणा यहां रखते तो दिल्ली यहां हो जाता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। हरियाणा यहां रखोगे तो दिल्ली यहां हो जाता है, ये जगह तो खाली होनी चाहिए ना। मतलब डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि हरियाणा यहां पर होगा। देखो थोड़ा बड़ा बड़ा आप लोग बना लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर दिल्ली हो जाएगा। साथ साथ बनाते जाओ, बाद में मत बोलना सर यहां क्या लिखे थे। भाई ये वाली जगह खाली हो गई तो आपको पता है हरियाणा के पीछे दिल्ली है, तो हरियाणा यहां पर हो जाएगा, उसके पीछे दिल्ली हो जाएगा। क्योंकि यहां हरियाणा रखते तो ये तो जगह खाली है ना भाई, यहां पर नहीं हो सकता। किसमें 4 बोला था? हाँ उस गलती से बोल दिया हूँ, हो जाता है। तो यहां पर केरला से 5 छोड़कर दिल्ली आपको राइट साइड में रखना था। मतलब अब दिल्ली से आप लेफ्ट साइड पे काउंट कर लो, तो दिल्ली से 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, केरला हो जाएगा। तो यहां पर रख देते हैं केरला। अब देखो जहां जहां पर जो जो चीजें आती जा रही है ना, उसके अगल बगल को आप ब्लैंक करते जाओ। जैसे ये त्रिपुरा आ गया तो ये ब्लैंक हो जाएगा, ये केरला आ गया तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब दोस्तों देखो और क्या चीज बची हुई है आपके पास। देखो यहां पर नागालैंड इधर आना चाहिए, आसाम बिहार हमने सेट कर दिया है, मेघालय हमने सेट कर दिया है, झारखंड से 3 छोड़कर तमिलनाडु आपको रखना है, ठीक है। और झारखंड इस तरफ फेस करना चाहिए, तो झारखंड से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर नहीं हो सकता, झारखंड से 1 2 3 छोड़कर यहाँ हो सकता है, झारखंड से 3 छोड़कर यहाँ हो सकता है, झारखंड से 1 2 3 छोड़कर हो सकता है, झारखंड से 1 2 3 छोड़कर हो सकता है, ठीक है। पंजाब और सिक्किम वाले को भी देखना है अभी हमको। क्या सेट कर सकते हैं? अच्छा ये हरियाणा भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं। मिजोरम के आगे उड़ीसा। अब दोस्तों हमको ना पंजाब और सिक्किम को देखना पड़ेगा। कहाँ रख सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। पंजाब के पीछे सिक्किम है। अगर हम पंजाब को यहाँ पर रखते हैं, पंजाब सिक्किम वाली कंडीशन एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, कहाँ गया पंजाब और सिक्किम वाला कंडीशन। कहाँ है यार? ये है, सिक्किम्स बैच वाज बिहाइंड पंजाब्स बैच फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। मतलब अगर आप पंजाब को यहां पर रखते हो तो सिक्किम यहां पर हो जाएगा, पंजाब यहां रखोगे तो सिक्किम इन दोनों जगह पे हो सकता है, पंजाब यहां रखोगे तो सिक्किम यहां हो जाएगा। Sikkim's batch was behind Punjab's batch facing towards southeast.
अच्छा दोस्तों एक मिनट सुनो, ध्यान से सुनना। अगर लेट सपोज मान लेते हैं कि अगर हम यहां पर रखते हैं किसको, ये वाली जगह पे रख देते हैं, जैसे पंजाब को अगर यहां पर रखते हैं हम, ठीक है। अगर पंजाब को यहां रखेंगे तो सिक्किम यहां हो जाएगा। अगर पंजाब को यहां रखेंगे तो सिक्किम यहां हो जाएगा, क्योंकि पंजाब के पीछे सिक्किम है, ठीक है। अगर पंजाब को यहां रखते हैं तो सिक्किम ये वाली जगह पे हो जाएगा। अब देखो पंजाब के बगल में यहां पर कुछ नहीं हो सकता, सिक्किम के बगल में यहां पर कुछ नहीं हो सकता, तो झारखंड के लिए तो सिर्फ यही वाली जगह बचेगी आपके पास। तो झारखंड से 3 छोड़कर अगर तमिलनाडु रखना होगा तो कहां रखोगे, झारखंड से 1 2 3 छोड़कर यहां तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु यहां पर। क्या बोला भाई, देखो फिर से बता रहा हूं मैं, अलग कलर लेके दिखाता हूं आप लोगों को। ग्रीन कलर, ग्रीन दिखेगा, दिख जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं किसको, पंजाब को, ये हो गया पंजाब, ठीक है। तो पंजाब के पीछे सिक्किम, मतलब ये सिक्किम हो गया। अब इसके बगल में कुछ नहीं आ सकता, इसके बगल में कुछ नहीं आ सकता, तो यहां पर हमको झारखंड लेना पड़ेगा। अब झारखंड से पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट छोड़कर यहां पर हो जाएगा तमिलनाडु। होगा। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हम क्या सेट कर सकते हैं, देखो और भी पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो ये ग्रीन कलर से ही मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि ये सही हो जाएगा, आगे और चेक करते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें नागालैंड को रखने की, तो नागालैंड तो यहाँ पर आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये देखो केरला आ गया यहाँ पर, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, तो ये नागालैंड गलत हो जाएगा। भाई नागालैंड तो आपको इसी 3 जगह पे रखना था भाई, ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया, ये केरला हो गया, तो नागालैंड कहाँ जाएगा। तो गलत हो रहा है ना, मतलब आप यहाँ पर नहीं रख सकते, सिंपल सी बात है। आप यहां पर पंजाब और सिक्किम को नहीं रख सकते, आपको इधर वाले में ही रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि भाई अगर अब मैं पंजाब यहां पर रखता हूं, पंजाब को पहले पीछे चेक करते हैं। अगर मान लो मैं पंजाब को यहां रखता हूं, मैं रख के ही दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि काफी लोगों को ना दिक्कत होगी। अगर मैं पंजाब को यहां रखता हूं और यहां पर मैं रखता हूं सिक्किम को, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो सिक्किम के बगल में यहां तो कुछ आ नहीं सकता, सिक्किम के बगल में यहां तो कुछ आ नहीं सकता। अब अगर मुझे झारखंड लेना है तो मैं झारखंड को यहां पर लूंगा, तो 3 छोड़कर इधर नहीं आ पाएगा भाई। अगर मैं झारखंड को यहां लूंगा तो 3 छोड़कर यहां पर तमिलनाडु नहीं आ सकता, खाली है। मैं यहां पर ले सकता हूं झारखंड को, ये देखो ये झारखंड, झारखंड से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया तमिलनाडु, तो ये वाला ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक, सिक्किम के बगल ये वाला ब्लैंक। अब ये तीनों ब्लैंक हो गए, यूपी नहीं आ पाएगा। समझ में आया भाई। अगर मैं पंजाब को यहां, सिक्किम को यहां और झारखंड को यहां लूंगा, तो सिक्किम के बगल में यहां कुछ नहीं आएगा, पंजाब के बगल में यहां कुछ नहीं आएगा, झारखंड के बगल में यहां कुछ नहीं आएगा, तो यूपी कहां जाएगा भैया, ये तो तीनों स्पेसेस खाली हो गई। मतलब आप पंजाब और सिक्किम को तो यहां फिक्स रखो, लेकिन झारखंड को यहां पर रख के देखो, अब वो चीज भी पॉसिबल नहीं है, वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। कैसे, क्योंकि बता चुका हूं मैं, फिर से बता देता हूं। अगर मैं झारखंड को यहां रखूंगा तो 1 2 3 छोड़कर यहां तमिलनाडु नहीं आ सकता, ये खाली जगह है, मतलब डेफिनेटली आपको झारखंड को यहां पर रखना पड़ेगा बाहर वाले में। तो अगर यहां बाहर वाले में रखना है तो इसके बगल में कुछ नहीं आएगा, मतलब पंजाब को अंदर कर दो, सिक्किम को यहां कर दो, हो गया सॉल्व। देखो दिमाग लगाने का खेल है भाई, पूरा का पूरा मेंस लेवल। आप जितना दिमाग लगाओगे उतना आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सोचना आप ही को एग्जाम में जाके, वहां आके कोई आपको बताएगा नहीं कि क्या करना है। ये पंजाब हो गया, ये सिक्किम हो गया, अब पंजाब के बगल में कुछ नहीं हो सकता, यहां पर हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बगल में अब कुछ नहीं, तो ये देखो नागालैंड के लिए अंदर वाली जगह बच रही है, इसको रख देते हैं यहाँ पर नागालैंड को। ठीक है, अब नागालैंड के बगल में कुछ नहीं। अब देखो झारखंड से 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक, ये देखो ये दोनों जगह ब्लैंक है, तो यूपी के लिए एक ही जगह बच रही है, यूपी हो जाएगा यहां पर। तमिलनाडु के बगल में कुछ नहीं, मतलब ये खाली, ये खाली। अब आपके पास गुजरात के लिए और उड़ीसा मिजोरम, उड़ीसा मिजोरम यहीं पर थे क्या, उड़ीसा मिजोरम के लिए बोला है क्या, किधर फेस कर रहे हैं देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये सब कुछ हो गया। कितने नाम हो गए यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो चुके हैं, टोटल कितने थे।
18 बैचेस थे, 13 हो चुके हैं, 5 बचे हुए हैं। तो 5 कहां कहां पर आएंगे दोस्तों? एक ये वाली जगह खाली है, 2 3 4 और ये वाला एक 5, 5 लोग आने वाले हैं, 5 जगह खाली है। नो, अच्छा उस चीज के लिए बोल रहे हो जो मैंने, ठीक है। तो अब 5 जगह खाली है दोस्तों, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली और पांचवी ये वाली। 5 जगह खाली है, 5 ही हमको चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बचा क्या है दोस्तों? देखो हमको क्या करना है, मिजोरम के सामने उड़ीसा लेना है, मिजोरम के सामने उड़ीसा लेना है और गुजरात लेना है। तो मिजोरम के सामने उड़ीसा मतलब कि एक ही ब्लॉक में 2 लोग चाहिए। यहां पर सिंगल अकेला खाली, यहां सिंगल अकेला खाली, यहां सिंगल अकेला खाली, इन तीनों जगह पे तो हो नहीं सकता। मतलब मिजोरम उड़ीसा रखना है तो यहीं पर रख सकते हो आप। ये हो गया मिजोरम, ये हो गया उड़ीसा। तो अब देखो गुजरात के लिए सिर्फ यही वाली जगह खाली है। अब क्या बच गया दोस्तों? आपके पास 2 नाम और बच गए। कौन कौन से नाम बच गए देखो, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ भी। क्या नाम बच गए यार? और ये वाला बचा था कर्नाटका और ये क्या है, राजस्थान। लास्ट लाइन देख लेते हैं। कर्नाटका बैच वॉज क्लोजर टू ग्राउंड देन राजस्थान बैच। अब देखो आपके पास जगह कौन कौन सी खाली है, एक ये वाली खाली है, एक ये वाली खाली है। आपको बोल रहा है कर्नाटका का जो बैच है वो ग्राउंड के क्लोजर है, मतलब कि ये सबसे पास वाला ये दिख रहा है आपको, तो यहां हो जाएगा कर्नाटका और यहां पर हो जाएगा राजस्थान। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके एसबीआई पीओ मेंस में, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस। ये सॉल्व हो चुका है। डायग्राम बनाने में 30 मिनट लग जाएंगे। अरे थोड़ा बड़ा बनाना, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैं छोटा छोटा बनाया हूं। आप पूरा पेज लेकर बनाओ, आपको मेंस में पेज की दिक्कत नहीं होगी। 6 पेज तो वो शुरुआत में ही दे देंगे, 5 से 6 पेज तो शुरुआत में ही दे देंगे वो लोग, और बाद में आप जितना पेज मांगो आप मांग सकते हो, मना नहीं करेंगे आपको। इसमें डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा? अरे सुमन जी आप इमेजिन करो ना कि आप उस जगह पे बैठ के ऐसे सेंटर पे क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पर मैच चल रहा है, ये जो है ये पिच है, यहाँ मैच हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे लोग। तो आप किसी भी एक पोजीशन से बैठकर सोचो कि आप अगर स्टेडियम की तरफ मैच देख रहे हो तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? भाई यहां पर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो किस तरफ फेस कर रहे हैं? साउथ वेस्ट। ऐसा इधर जो भी लोग बैठे हुए किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। इधर जो बैठे हुए किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट। इधर जो बैठे हुए वो किधर फेस कर रहे हैं? साउथ ईस्ट। वो ऐसे उसकी सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना भाई, सर्कल में। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। तो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं दोस्तों आंसर को, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, तो यूपी सबसे टॉप पे हो गया, ठीक है। यूपी, ये देखो यहां पर ध्यान से देखते जाना दोस्तों, एक एक चेक करेंगे। ये यूपी यहां पर हो गया, सही है। कलर में दूसरा ले लेता हूँ, रेड वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर यूपी सही है। उसके लेफ्ट वाले में सिक्किम पंजाब देखते हैं, यहाँ पर है क्या? तो ये देखो सिक्किम और पंजाब, ये भी सही है। उसके बाद वाले में सबसे आखिरी पे झारखंड है, तो ये देखो सबसे आखिरी में झारखंड है। उसके बगल वाले में अंदर में केरला और फिर नागालैंड, तो ये देखो यहाँ पर केरला और नागालैंड, ये भी सही है। उसके बाद देखो फिर ये गुजरात दिख रहा है यहाँ पर आखिरी में, ये गुजरात दिख रहा है आखिरी में। फिर ये वाले में देखो मिजोरम और उड़ीसा, मिजोरम उड़ीसा। इस वाले में तमिलनाडु आखिरी में, तमिलनाडु आखिरी में। यहाँ आसाम बिहार, आसाम बिहार, ये भी सही है। उसके बाद देखो ये राजस्थान आखिरी में, राजस्थान आखिरी में था। यहाँ दिल्ली हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, ये भी सही है। मेघालय आखिरी में, ये मेघालय आखिरी में। फिर त्रिपुरा और कर्नाटका, त्रिपुरा और कर्नाटका 100% करेक्ट। सही है, आ गया स्वाद। तो उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। और मत करना सर। क्यों भाई, क्यों और नहीं करना? वैसे भी मैं नहीं करवाने वाला था, मैं एक ही पजल करवाने वाला था, इसके बाद ये क्लास खत्म हो गई थी, मैं और करवाने भी नहीं वाला था। अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता प्रीलिम्स का, आईबीपीएस पीओ का, तब तक एक क्लास में एक ही पजल करेंगे। अगर बहुत ही छोटा पजल होगा कि आधे घंटे या 35 मिनट में खत्म हो जाए, तो 2 पजल मैं करवाऊंगा,
क्योंकि अब अगर मैं दूसरा पजल दूंगा तो अभी करीब बज रहे हैं 10:55, 10 मिनट का समय तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब 11:05 तक। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा 10 मिनट, तो मुझे इंस्ट्रक्शन समझाने में लग जाएगा 11:15 हो जाएगा, सॉल्व करने में आधा घंटा, 11:45 हो जाएंगे, 11:45 से दूसरी क्लास है। तो इसलिए अभी जब तक आपका IBPS PO का प्री नहीं हो जाता तब तक हम एक पजल, और मैं अच्छा वाला पजल ही लेकर आऊंगा, ऐसा हलवा वाला लाऊंगा नहीं। बट क्या है, बिना सॉल्व किए पता नहीं चलता, तो मे भी कभी हो सकता है कि हलवा पजल आ जाए तो हम 2 कर लेंगे, ठीक है। तो जिनको जाना है जा सकते हैं। डेली क्लास में 10 बजे आइए। आज और कल क्लास है, फिर 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद फिर से क्लासेस है कंटिन्यू। चूड़ी ले जानी पड़ेगी एग्जाम में सर, यहाँ तो डायग्राम बनाने में 30 मिनट लग गए। अरे चूड़ी उड़ी की जरूरत नहीं है ले जाने की। यूट्यूब में प्रैक्टिस सेशन कब स्टार्ट होगा रीजनिंग का? आज से कर देंगे। आज रीजनिंग का प्रीलिम्स करेंगे IBPS PO के लिए। और दोस्तों प्रीलिम्स की तैयारी को ब्रेक मत करना, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं कि मेंस की तैयारी में भिड़ जाते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी को ब्रेक कर देते हैं, जिनके प्रीलिम्स निकलने लग जाते हैं। तो ये गलती मत करिएगा, स्पीड डाउन हो जाती है, स्पीड गिर जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी स्पीड कब कम हो जाएगी, और फिर वो आपको क्लैरिकल में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि क्लैरिकल में आपको अपनी फुल स्पीड से जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप जितना प्री की तैयारी कर रहे थे पहले, भले उससे कम कर दो, लेकिन एटलीस्ट 2 घंटा, 1 घंटा रीजनिंग को, 1 घंटा क्वांट को देते रहिए। अगर आप प्री में बहुत अच्छे हो गए, आपको ऐसा लगता है हाँ यार हमारे तो अच्छे नंबर आ रहे हैं प्री में, तो प्री की तैयारी को बंद मत करिए, उसको साइड बाय साइड चलने दीजिए। 1 से 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन इनफ है। क्लास ही देख लो, क्लास में ही आके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उतना भी वो भी काफी है आपके लिए। अगर खुद से अलग से नहीं पढ़ना है तो, और अलग से अगर आप बनाना चाहते हो वो भी अच्छी बात है भाई। एक सेक्शन अगर आप 35 क्वेश्चन कर लोगे, हार्डली आधा घंटा लगेगा आपको, एक सेक्शन बना लो दोनों का। क्वांट की दोस्तों मैंने मेरी बुक जो है वो Amazon पे लाइव हो चुकी है, आप लोग वो बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक वगैरह मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल पर। तो क्वांट की उसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, 30 प्रैक्टिस सेट है, और इन 30 प्रैक्टिस सेट को आप दो बार भी अगर सॉल्व करते हो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, किसी भी एग्जाम के पहले आप इसको एक बार सॉल्व कर सकते हो, किसी भी एग्जाम के पहले एक बार इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्वांट की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये 30 प्रैक्टिस सेट मतलब 35-35 क्वेश्चन के 30 प्रैक्टिस सेट है, सभी में डिटेल्ड सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है ये बुक पूरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यूट्यूब क्लास का टाइम शाम को 7 बजे। यूट्यूब क्लास का टाइम शाम को 7 बजे, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल। आशीष जी, बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में पैनलिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है, ज्यादातर 90% केसेस में ऐसा होता है कि फ्रेंडली वाले ही होते हैं। 10% कोई खड़ूस बुढ़ा अगर आ गया तो भाई फिर अलग बात है। कुछ खड़ूस लोग होते हैं ना एकदम हिटलर टाइप के, तो वैसे लोग आ गए तो फिर किस्मत ही खराब है, क्या कर सकते हैं फिर। लेकिन ज्यादातर अगर बोला जाए तो एक अच्छा इंसान होगा ना, एक अच्छे नेचर वाला इंसान होगा ना, तो वो कभी खड़ूस नहीं होगा। वो यही सोचेगा कि भाई बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो कभी भी ऐसा वो वाली चीज नहीं करेगा आपके साथ कि आपके नंबर कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। अगर अच्छा इंसान होगा, दिल का अच्छा इंसान होगा तो। हर कोई नहीं होता, 10% लोग होते हैं खराब। सर अच्छा, शिवांगी मैम और सरवर सर की क्लासेस जो हैं वो अब से एक नए चैनल पर होंगी दोस्तों। एक नया चैनल मैंने क्रिएट किया है, CET क्रैकर। CET क्रैकर बस है, CET क्रैकर। तो CET क्रैकर नाम से एक चैनल है, इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा आज। तो इस पे क्लासेस चालू हो जाएंगी, क्योंकि CET के अकॉर्डिंग हम वहां पर स्टार्ट करेंगे। इन फ्यूचर CET की तैयारी उस चैनल पर होगी, और मेरे बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पर सिर्फ बैंकिंग के मेंस की तैयारी होगी। क्योंकि CET आने के बाद आप लोगों को पता होगा कि क्या होने वाला है। तो CET आने के बाद प्री जो है वो तो सबका CET में हो जाएगा पूरा,
लेकिन जो मेंस होंगे वो अपना अपना जैसा होता था, जैसे मेंस में जैसा यहाँ चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। सर डीआई अभी कंटिन्यू कर लो। नहीं, डीआई करते हैं ना यार 11:45 की क्लास में। अभी पीडीएफ नहीं बनाया हूं मैं, पीडीएफ बनाना पड़ेगा पहले मुझे। क्रैकर्स है, हाँ सीटी क्रैकर्स लिंक दे देंगे, पता चल जाएगा। मैं भी भूल गया क्या नाम है। सर कब कब छुट्टी बता दो। 25, 26, 27 3 दिन, उसके बाद संडे को भी क्लास लूंगा। 27 को तो पेपर है वैसे भी, उस दिन तो वैसे भी क्लास नहीं होती। 25 और 26 की छुट्टी ले रहा हूं मैं। एक रिक्वेस्ट रीजनिंग का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा बाकी टॉपिक का बुक लाइए। बाकी टॉपिक फिक्स नहीं होते, कभी भी कुछ भी आता है। अब अभी पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 8 क्वेश्चन आए थे बाकी टॉपिक से। वो फिक्स नहीं होते, उसकी बुक बना के क्या फायदा, कोई मतलब ही नहीं है। चलो कोशिश करेंगे उसकी बुक बनाने के लिए। ठीक है चलिए खत्म करते हैं दोस्तों फिर इस सेशन को। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, पूरा बना लिए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एसबीआई पीओ जैसा डीआई कहाँ मिलेगा, उसमें बहुत कैलकुलेशन था। देखो कैलकुलेशन था वैसा क्वेश्चन मैं आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन को मैं खुद ही क्वेश्चन बना के दे दिया करूंगा। हर क्लास में एक क्वेश्चन मैं खुद ही आपको बना के फ्रेम करके दे दूंगा, हाँ ये वाला आप आंसर बताओ। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप बना लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, वो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग थे, पढ़ के उसको समझने में थोड़ा समय लग रहा था बस, और कुछ नहीं था। ठीक है चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।